Hello friends, welcome back to my YouTube channel. We are doing chapter 2 of class 10th maths. Name of the chapter is polynomials. We have discussed about polynomials in our last class. We have read polynomials can be represented by px, py, pu, pt and many more. And the degree of polynomial is always greater than 0. It could be 1, 2, 3, 4 and so on. A polynomial with degree 1 is called linear polynomial. Polynomial with degree 2 is called quadratic polynomial. And polynomial with degree 3 is called cubic polynomial, right? We had also learned the general equation of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, where a, b and c are the coefficients. Then we had done graphs related to quadratic equations and we found out the zeros of the polynomials from the graph. हमने ग्राफ से polynomial के zeros निकालने सीखे थे. And now we know that px if represented on a graph, तो x कोऑर्डिनेट पर जितनी बार भी ग्राफ कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ जीरोस उस पॉलिनोमियल के एग्जिस्ट करेंगे, राइट? नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले थे, जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. Linear polynomial. Let us discuss about linear polynomial first. The degree of a linear polynomial is 1. ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं. अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर. सो लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ डिग्री 1. एग्जाम्पल 2x + 1. x की पावर जो है यहाँ पर हाईएस्ट वो क्या है? 1. इसलिए दिस इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल. फ्रेंड्स, एक चीज़ जो आपको हमेशा याद रखनी है वो ये है दैट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, whatever is the degree of the polynomial, gives you the number of zeros of that polynomial. मतलब जितनी किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस एग्जिस्ट करेंगे. जैसे कि लीनियर पॉलिनोमियल है तो डिग्री है 1, और तो इसका मतलब है कि इसके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो भी कितने होंगे? 1. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री है 2, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2. क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री होती है 3, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3. वेरी गुड, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. जनरल इक्वेशन लीनियर पॉलिनोमियल की क्या है? ax + b, वेयर a and b आर कोफिशिएंट्स. लेट अस अज्यूम दैट दिस पॉलिनोमियल इज px. इसे हम px से लिखेंगे क्योंकि ये जो एक्सप्रेशन है ये x में है, तो हम इसे px से शो करेंगे. हमने मान लिया कि k जो है इस px पॉलिनोमियल का एक ज़ीरो है. लास्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि अगर k किसी पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो उसके लिए उसका px ज़ीरो हो जाता है अगर हम x की जगह उस पॉलिनोमियल में p को पुट करें. इट मीन्स अगर हम इक्वेशन 1 में x की जगह k पुट करें तो हमारा pk = 0 हो जाना चाहिए. तो हमने मैंने ये अंडरलाइन किया हुआ है, आप अगर यहाँ देखें तो हमने यही किया है. हमने इक्वेशन 1 में x की जगह k पुट किया and we got pk = ak + b = 0. हमने 0 क्यों पुट किया है? क्योंकि k इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमारा pk जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो रहा है. नाउ इक्वेटिंग ak + b = 0, वी गेट ak = -b. हमारा यहाँ प्लस b था LHS पर, जब RHS पर जाएगा तो साइन चेंज होता है, तो प्लस b उधर जाकर -b हो जाएगा. a k हमारा -b हो गया, और अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालें तो k की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? -b/a, राइट. अब इन जो 3 चीज़ें इस बॉक्स में लिखी हुई हैं, इन 3 चीज़ों को समझते हैं. k क्या था हमारा? ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. b क्या है? b अगर हम जनरल इक्वेशन में हमारी देखें, इक्वेशन नंबर 1 को अगर आप ध्यान से देखें तो b क्या है हमारा? b हमारा कांस्टेंट टर्म है, राइट. एंड a क्या है? a हमारा कोफिशिएंट ऑफ x है. इसी चीज़ को मैंने यहाँ लैंग्वेज में लिखा है और करके. k = हमारा यानी कि जो ज़ीरो लीनियर पॉलिनोमियल के लिए, याद रखिएगा ये हमारा एक्सप्रेशन जो निकला है ये लीनियर पॉलिनोमियल के लिए निकला है. k हमारा आया है माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x. कांस्टेंट टर्म है b और कोफिशिएंट ऑफ x है a, तो हमारा k बन गया -b/a, राइट. अगर
लीनियर पॉलिनोमियल के लिए आपसे ज़ीरो निकालने के लिए कहा जाए किसी इक्वेशन से, तो आप डायरेक्ट फार्मूला जो लगाएंगे वो लगाएंगे k इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन ए। आप बोलेंगे कि b और a हम कहाँ से लाएंगे, b और a जो है वो आपको जो लीनियर इक्वेशन दी होगी वहाँ से मिल जाएगा। जैसे ऊपर ही आप एग्जांपल देख लिए 2x + 4, अगर आप इसे जनरल इक्वेशन से लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल एक्सप्रेशन से कंपेयर करें तो आपका a क्या आएगा 2, इक्वेशन 1 को और एग्जाम्पल को आप कंपेयर कीजिए। यहाँ पर a कितना आएगा 2 एंड b कितना आएगा 4। तो a और b आप हमेशा क्वेश्चन में जो पॉलिनोमियल दिया है उससे निकाल सकते हैं और फिर उससे आप ज़ीरो निकाल सकते हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो हमने पढ़ा ये पढ़ा था हमने लीनियर पॉलिनोमियल से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो हियर इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है एक 3x² + 2x + 1। इस इक्वेशन से आप मुझे ABC की वैल्यू दे सकते हैं। इसे जनरल फॉर्म जो ये साथ में बॉक्स में लिखी इससे कंपेयर कीजिए। 3x² + 2x + 1 को अगर आप ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे तो देखिए x² के आगे यहाँ 3 है और जनरल इक्वेशन में a है, मतलब a इज इक्वल्स टू 3। x के आगे हमारी जो एग्जाम्पल है उसमें 2 है और जनरल इक्वेशन में b है, इसका मतलब b इज इक्वल्स टू 2। सिमिलरली c विल बी इक्वल टू 1। तो आप a b c की वैल्यू किसी भी क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हैं। अब हम रिलेशन पढ़ लेते हैं कि क्या रिलेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोज़ का उसके कोफिशिएंट से। सबसे पहली चीज़, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री है वो है 2, यानी कि उसके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे 2। वेरी नाइस। तो हमने मान लिया कि अल्फा एंड बीटा आर द 2 ज़ीरोज़ ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो जनरल हमारी एक पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसके लिए हमने माना कि अल्फ़ा और बीटा जो है वो हमारे 2 ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल की। तो एक फॉर्मूला जो आपको याद करना है वो फॉर्मूला है दैट सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अल्फ़ा भी एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल का, बीटा भी एक ज़ीरो है पॉलिनोमियल का। तो सम अगर हम करें यानी कि अल्फ़ा और बीटा को ऐड करें तो अल्फ़ा + बीटा विल बी इक्वल टू -b अपॉन a, वेयर b इज़ द, अगर आप जनरल इक्वेशन में देखें तो b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x², और आगे हमारा माइनस लगा हुआ है। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। क्या? that sum of zeros, that is alpha plus beta, will always be equal to -b upon a, and product of zeros, product का मतलब multiplication होता है और अल्फा बीटा हमारे 2 zeros हैं, तो product of zeros यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा will be equal to c upon a, where c, a and b are the coefficients which will be given in the question, right। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब इसका जो एप्लीकेशन है वो मैं आगे डिस्कस करूँगी आपसे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। एक ये चीज़ है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने 9th क्लास में भी ये की होगी। कई बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है, उन्हें नहीं समझ आता कि स्प्लिट कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो मैं आज आपको वो चीज़ सिखाऊंगी यहाँ पर कि हम स्प्लिटिंग कैसे करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। सबसे पहले आप ध्यान से इसका नाम पढ़िए। नाम क्या है इस मेथड का? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मिडल टर्म एंड स्प्लिटिंग इज लाइक ब्रेकिंग द मिडल टर्म। आपको मिडल टर्म को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, 2 पार्ट्स में तोड़ना है, सिर्फ मिडल टर्म को। बाकी पूरी इक्वेशन में आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी होती, राइट। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है x² + 7x + 10। यहाँ पर a और b और c की वैल्यू मैंने निकाली है। a बन गया, कंपेयर कर जनरल इक्वेशन से कंपेयर किया गया है इसे। जनरल इक्वेशन यानी कि ax² + bx + c से जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो a b c की वैल्यू आप निकाल पाएंगे। a विल बी 1, b विल बी 7 एंड c विल बी 10। अब आपको क्या करना है? अब आपको इसमें जो मिडल टर्म है, मिडल टर्म कौन सी होगी? क्योंकि इसमें आप देखें अगर ध्यान से तो आपके पास 3 टर्म है। एक टर्म है x², दूसरी टर्म है 7x और तीसरी टर्म है 10। तो इन 3 टर्म्स में से मिडल टर्म कौन सी होगी? बीच की टर्म कौन सी होगी? 7x। गुड। 7x को अब हमें क्या करना है? स्प्लिट करना है, यानी कि ब्रेक करना है। बट ये जो ब्रेक करना है इसका कुछ रूल होता है, ठीक है। वो रूल हम यहाँ राइट कॉर्नर में डिस्कस कर रहे हैं। राइट कॉर्नर में आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है b/a एंड c/a। ये आपको हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए जिसमें भी आप स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड लगा रहे हैं उसमें आपको क्या करना है?
इक्वेशन लिखनी है, ए बी सी की वैल्यू लिखनी है, फिर आपको बी बाय ए लिखना है, फिर आपको सी बाय ए लिखना है। ये एक रफ काम है, तो ये आप कॉर्नर पे, उसी पेज के कॉर्नर पे कर सकते हैं। आपने बी बाय ए लिखा और वहाँ से वैल्यूज़ उठा के रखी, तो आपके पास क्या है, बी हमारे पास था 7 अपॉन में ए इज़ 1, तो 7 अपॉन 1 इज़ 7, तो मैंने यहाँ देखो 7 लिखा हुआ है। अब सिमिलरली हम सी बाय ए कैलकुलेट करेंगे, सी है 10 एंड ए है 1, तो सी अपॉन 10 अपॉन 1 इज़ 10, तो बी बाय ए हमारे पास आया 7 एंड सी बाय 10 आया, सॉरी सी बाय ए आया 10, राइट। अब आपको क्या करना है, हमेशा सी बाय ए वाली वैल्यू को लेकर चलना है। सी बाय ए वाली वैल्यू है 10, तो आपको 10 को इस तरह से स्प्लिट करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने पे, मैंने पी और क्यू दो नंबर लिए हैं, आपको ऐसे जो हमारा मिडिल टर्म है वो 7 है, 7 को आपको इस तरह से दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि इसको जोड़ने पर, उन दोनों नंबरों को जोड़ने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर सी बाय ए यानी कि 10 आए, जो भी आपका सी बाय ए बनेगा। फिलहाल इस केस में हमारा 10 बन रहा है, तो हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका एडिशन 7 आए और जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आए, राइट। तो हमने देखा कि 10 जो है, 10 का हम हमेशा जो सी बाय ए होता है उससे दो फैक्टर निकालने की कोशिश करते हैं, फिर उसको दूसरे वाले जो बी बाय ए है उसमें जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो 10 के पॉसिबल फैक्टर क्या हो सकते हैं, 10 को हम किन दो हिस्सों में बांट सकते हैं। मोस्ट ईजी वन इज़ 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10 होता है। अब हम चेक करेंगे कि क्या बी बाय ए भी हमारा सही आ रहा है 5 और 2 से, तो हमने 5 और 2 को ऐड करके देखा, तो 5 + 2 हमारा कितना आया 7। सो वी सी दैट बोथ ऑफ दीज वैल्यूज आर फुलफिलिंग द कंडीशन, तो इसका मतलब है कि हम ये दो वैल्यूज़ ले सकते हैं। तो अब हम वापस आए अपनी इक्वेशन पर, हमें पता चल गया कि हमें 7 को किन दो तरीक़ों से लिखना है, किन दो नंबर्स की फॉर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर का देखिए सेम मैंने लिखा है, 7x को मैंने उन दो नंबरों से चेंज किया है जो अभी हमने यहाँ राइट कॉर्नर पे निकाले थे, 5 और 2। तो मैंने 7x को लिखा है 5x + 2x, 5 और 2 7 हो जाएगा, तो हमने 7 को 200 में ब्रेक किया, 5x + 2x, और लास्ट टर्म देखिए मैंने सेम रखी है। अब आपके पास जब आपको ये इक्वेशन दी गई थी तब ये 3 टर्म की थी, जब आपने इसको ब्रेक किया अब ये 4 टर्म की हो गई, तो आपको इसमें शुरू से पेयर बनाने हैं। तो शुरू से अगर आप पेयर बनाएंगे तो एक पेयर बनेगा x² + 5x और दूसरा पेयर बनेगा 2x + 10। अब आपको इन पेयर में से कॉमन निकालना है, अगर कुछ कॉमन निकल रहा है तो x² + 5x में से नंबर तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, बट वेरिएबल कॉमन आ रहा है x, तो हमने उस x को बाहर निकाला, और जब हम उसको बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x ब्रैकेट x + 5 ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा है ये सेम चीज़ आपको दूसरे कॉर्नर पे कॉपी करनी है, राइट। तो आपने यहाँ पे x + 5 लिख दिया। अब देखिए अभी के लिए हम एक काम करते हैं, अभी के लिए मैं इस 2 को हटा रही हूँ, ठीक है। आपने क्या किया, ये x + 5 था, इसे ऐसे का ऐसा यहाँ कॉपी कर दिया, राइट। अब इस x + 5 को ऊपर वाली लाइन से मैच कीजिए, यहाँ है x + 5, ऊपर है 2x + 10। x के पास किसकी कमी है, 2 की, तो क्या अगर मैं जो 2 वहाँ ऊपर है और यहाँ मिसिंग है उसे बाहर लिख दूँ तो हमारा काम बन जाएगा। यस, देखिए मैंने 2 अगर बाहर लिख दिया, आप एक बार चेक कर लीजिए, 2 × x इज़ 2x एंड 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 5 से भी मल्टीप्लाई होगा, 2 × 5 इज़ 10, तो ऊपर जो लिखा है सेम आ रहा है, इसका मतलब हमने सही लिखा है, सही फॉर्म में इसे लिखा है। अब इससे हमें दो फैक्टर मिल गए, एक फैक्टर बन गया x + 5, जो ब्रैकेट के अंदर सेम चीज़ लिखी होती है उसे एक ही बार काउंट किया जाता है फैक्टर के रूप में, तो x + 5 एक फैक्टर बन गया और x + 2 हमारा दूसरा फैक्टर बन गया। ये जो ब्रैकेट के बाहर का मटेरियल है ये हमने अलग लिखा है, x + 5 एक फैक्टर और x + 2 एक फैक्टर, और ये किसके फैक्टर है, जो क्वेश्चन हम जिस क्वेश्चन के साथ हमने शुरू किया था, x² + 7x + 10, राइट। सो x² + 7x + 10 दिस वॉज px, ये एक पॉलिनोमियल थी, और ये पॉलिनोमियल कब ज़ीरो होगी, जब इसके ये फैक्टर्स, ये पॉलिनोमियल कब ज़ीरो होगी, जब इसके ये फैक्टर्स ज़ीरो हो जाएंगे, x + 5 और x + 2, ये दोनों फैक्टर्स जब ज़ीरो होंगे तो ये इक्वेशन ज़ीरो हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इन फैक्टर्स को
ज़ीरो करने की कोशिश की, तो हमने पुट किया x+5 को इक्वल टू 0 और x+2 को इक्वल टू 0। ये जो दो फैक्टर है दोनों को ही हमने 0 के इक्वल में रख दिया। x+5 इक्वल टू 0 जब हमने रखा तो हमारा +5 उधर शिफ्ट होगा और प्लस से माइनस बन जाएगा, तो x हमारा आ गया -5। सिमिलरली जब हमने x+2 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल्स टू हमारा क्या हो गया -2, क्योंकि +2 जब राइट साइड जाएगा तो वो अपना साइन चेंज करेगा और -2 हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इस इक्वेशन के दो फैक्टर आए, x+5 x+2, और उन दो फैक्टर से हमने जीरोज निकाले हैं -5 एंड -2। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे जो जीरोज निकले हैं -5 एंड -2, हम इनको अल्फा और बीटा से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज को हम अल्फा एंड बीटा से शो करते हैं। तो अल्फा हमारा हो गया -5 एंड बीटा हो गया -2, राइट। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, जो आपकी एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपकी एक्सरसाइज में जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें है कि आपको जीरोस फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के, और साथ में वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। हमने जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप अभी पढ़ा था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। ये हमने क्वाड्रेटिक के लिए रिलेशन पढ़ा था जीरोज और कोफिशिएंट में। लीनियर के लिए हमने क्या रिलेशन पढ़ा था जीरो एंड कोफिशिएंट में, k इज इक्वल्स टू -b/a, राइट। तो ये हमारे रिलेशंस थे। अब हमें इन रिलेशंस को वेरीफाई करना है। तो अगर क्वेश्चन वेरिफिकेशन के लिए आता है, रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए आता है और जीरोस फाइंड करने के लिए आता है, 3 या 5 नंबर का ये क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता है, राइट। तो इसको सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आप देख लीजिए। सबसे पहला स्टेप आपके पास है कि आपको जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है उसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व करना है, जैसे अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया था। आप जब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से उसे सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया उसके जीरोज आप निकाल लेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। तीसरे नंबर पे आते हैं, जो आपके जीरोज आए यानी कि जो एक्स की वैल्यू आई उन्हें आपको अल्फा और बीटा मानना है, एक ज़ीरो को अल्फा और दूसरे ज़ीरो को बीटा मानना है। और चौथा स्टेप क्या है, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला विच वी हैव रेड। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था फिर आपको वो फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a, वेयर b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा जो पढ़ा था हमने रिलेशन वो था अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू c/a, वेयर c इज द कॉन्स्टेंट टर्म and a is the coefficient of x²। वेरिफिकेशन के लिए आपको एक और चीज़ याद रखनी है, that LHS should be equal to RHS for equation 1 and 2 as well। जो ये ऊपर दो इक्वेशन लिखी है 1 and 2, इन दोनों के लिए ही आपको LHS निकालना है, फिर RHS निकालना है, और वो दोनों इक्वल आने चाहिए। अगर वो इक्वल हैं तो आपकी रिलेशनशिप वेरीफाई हो जाती है, राइट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वही क्वेश्चन जो सेम हम पीछे लेकर चल रहे थे, x² + 7x + 10। हमने पीछे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यानी कि फर्स्ट स्टेप उसमें अप्लाई किया था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड अप्लाई किया था। सेकंड स्टेप था उसमें से ज़ीरो निकालना, वो भी हमने निकाले थे -5 एंड -2। थर्ड स्टेप था उनको अल्फा और बीटा मानना, वो हमने माना था अल्फा -5 को और बीटा -2 को। लास्ट स्टेप था कि फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, देखिए x² + 7x + 10 एग्जाम्पल है, x² + 7x + 10। अल्फा हमारा आया था -5, बीटा आया था हमारे पास -2। जो ये इक्वेशन 1 है इसकी LHS का मतलब क्या होता है, हमेशा जो इक्वल का साइन है उससे पहले जो भी होता है वो LHS होता है, इक्वल के साइन के बाद वाला जो पार्ट होता है वो RHS होता है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो हमने इस इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड ली, वो है अल्फा प्लस बीटा, और दूसरी तरफ ली राइट हैंड साइड जो है -b/a। तो देखिए मैंने यहाँ दोनों साइड लिखी हुई है LHS अल्फा प्लस बीटा, और इधर लिखा है मैंने RHS -b/a। अब इनमें मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी, वैल्यूज़ मेरे पास पहले से हैं। अल्फा हमने निकाला था अभी -5, बीटा हमने निकाला था -2। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो -5
प्लस -2, आपको पता होगा प्लस माइनस इज माइनस, सो इट विल बी -5 -2 विच विल बी इक्वल टू -7। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आई है -7। अब हम RHS चेक करते हैं। RHS आया हमारा -b/a। ABC की वैल्यू x² + 7x + 10 के लिए हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में लिखी थी, रिमेंबर। तो वहाँ से हमने इस वैल्यू को उठाया -b की वैल्यू देखिए आप 7 है और a की वैल्यू 1 है, -7/1 इज -7। अब LHS को देखिए और RHS को देखिए, LHS भी -7, RHS भी -7, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। अब सेकंड के लिए देखते हैं, सेकंड इक्वेशन के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन थी हमारी अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फा इंटू बीटा हमारा LHS है और C/A हमारा RHS है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास थी -5, बीटा की वैल्यू हमारे पास थी -2। -5 इंटू -2 मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस माइनस प्लस, एंड 5 इंटू 2 इज 10। अब यहाँ C/A की बात करते हैं। इक्वेशन जो थी हमारे पास x² + 7x + 10, C इज द कांस्टेंट टर्म, तो हमारे पास C की वैल्यू क्या है 10 और A की वैल्यू क्या है 1। ये वैल्यूज़ A B C जो हमने स्प्लिटिंग द मिडल टर्म्स में लिखी थी वही वैल्यूज़ हैं ये, तो हमने जस्ट वहाँ से उठा करके यहाँ पे इनको पुट किया है। तो C है हमारा 10 और A है 1, तो 10/1 इज 10। देखिए हमारा यहाँ भी LHS और RHS बराबर आया है, तो इसका मतलब क्या है, हमारे ज़ीरोज़ और उनके साथ साथ उनकी रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट बोथ आर वेरीफाइड, राइट। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है वेरीफाइड हो जाएगा। अगर LHS और RHS बराबर नहीं आते हैं तो आपकी जो रिलेशनशिप है कोफिशिएंट्स की वो वेरीफाई नहीं होगी। आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी फीडबैक आप मुझे देना चाहें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी और कमेंट बॉक्स में भी डालूंगी, तो आप मुझे वहाँ कोई भी सजेशन, फीडबैक या फिर आपकी क्वेरीज़ वहाँ सेंड कर सकते हैं, राइट। इसके आगे हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूँगी तब पढ़ेंगे। फॉर नाउ थैंक यू, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस video, share, subscribe the channel. Thank you.